हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीसीतानाथ समारंभां रामानन्दार्जुमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्त्यार्तिनाशिनि शिवविरञ्चि हरीश वन्दे। कीर्तिं प्रदेखिलमनोरथदे महार्हे विद्याप्रदायिनि सरस्वती नौमि नित्यं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकलकलागुणधाम योग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरुणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। खलदल बनदावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्रबल जय केसरी किशोर। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सनातन धर्म की जय गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर परब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भगवती भास्वती विदेह वैजंती अघटन घटना पटीयसी जगज्जननी जगदम्बा जानकी। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज। कविकुल चक्र चूड़ामणि साहित्य आकाश के दीप्त दिवाकर तुलसी नंदन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर मानव जीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली श्रोता बंधुओं भक्तिमयी वात्सल्यमयी यार देवियों, आइए परम मंगलमयी भगवान की कथा और भगवान की कृपा से ही आज अर्ध शतक लग रहा है। 50वां अंक के आज श्री हनुमान जी को सादर समर्पित किया जा रहा है। आप लोग जैसा कि सुन रहे हैं 10-12 दिनों से श्री हनुमान जी महाराज विभीषण जी के कुटिया के द्वार पर विराजमान है। 2 परम भागवतों का मिलन हो रहा है। 2 महावैष्णव मिल रहे हैं। भगवान के भक्तों का मिलन हो रहा है। एक दूसरे के वार्तालाप से तृप्त नहीं हो रहे। हनुमान जी महाराज से विभीषण ने अपनी दैन्य दशा का वर्णन किया। मैं अभागा हूँ, मैं अधम हूँ, मैं तामसी हूँ, मैं राक्षस हूँ, मैं निशा प्रिय उलूक हूँ। प्रभु क्या मुझे अभागे पर कृपा करेंगे भैया। हनुमान जी महाराज तो विभीषण को भाई बना ही चुके। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता। हनुमान ने कहा भैया आप तो उत्तम कुल के कुलीन ब्राह्मण परिवार में प्रकट हुए हैं, विद्वान हैं, वेद वेदांत के पंडित हैं। आपके कुल परिवार के मांसाहारी दुराचारी व्यभिचारी लोग जब 4 वेद 6 शास्त्रों के ज्ञाता हैं, तो आप तो जैसे मछली सरोवर में निमग्न रहती है उसी तरह सदा सर्वदा सतत भगवत चर्चा में निमग्न रहते हैं, भगवान गुणानुवाद में निमग्न रहते हैं।
आप पर भगवान क्यों नहीं कृपा करेंगे? अरे मैं जाति का वानर, कौन बड़ा कुलीन हूँ, चंचल हूँ, सर्वविधिहीन हूँ, विकारी हूँ, फिर भी भगवान ने किन्हीं कृपा, मेरे ऊपर कृपा किया, अपना लिया, लक्ष्मण से ज्यादा दुलार मुझे दिया। तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। आप एक बार भगवान के शरण में चले तो। असमय अधम सखा सुन, मोहू पर रघुवीर, किन्हीं कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होही दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावाय निर्वाच विश्रामा। श्री हनुमान जी महाराज विभीषण से कहते हैं, जानत हूं अस स्वामी विसारी, जानते बूझते हुए भी जो ऐसे स्वामी को विसार देते हैं। भगवान की महिमा, भगवान की दयालुता, भगवान की उदारता, भगवान का शील, भगवान का सौशील्य, भगवान की भक्तवत्सलता, सब जानत प्रभु प्रभुता सोई। कौन ऐसा है जो नहीं जानता? पशु पक्षी भी जानते हैं। हाँ? निज अनहित पशु पक्षी जाना, कौन है जो नहीं जानता? और मनुष्य और ब्राह्मण वंश में प्रकट हुए, आप तो विधिवत जानते हैं। देखो ऐसे ही एक बार और कहा गया है कि जानत हूं अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परे। जानबूझ करके जो ऐसे परम दयालु परम उदार परमात्मा को विस्मरण कर देते हैं। सुग्रीव जी के साथ यही हुआ ना। सुग्रीव जी राम जी की दयालुता जान नहीं लिए, सुन नहीं लिए, आंखों से देख लिए। सुग्रीव जी को, दरिद्र सुग्रीव को भगवान ने राजा बना दिया, पत्नी दिला दिया, रुमा को दिला दिया, तारा दिला दिया, बाली को मार दिया, निष्कंटक राज्य प्राप्त हो गए, भगवान का बल भी देख लिया। दुंदुभि अस्थिताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढाए। इतना सब होने पर भी सुग्रीव जी भूल गए कि नहीं भूल गए भगवान? 4 महीने बीत गया, स्त्रियों के साथ रमण करता रहा। जिस समय लक्ष्मण जी गए हैं किष्किंधापुर में और सुग्रीव के कक्ष तक गए महाराज लक्ष्मण जी, और वहां देखा तो मदघोरणित सुग्रीव बैठा हुआ है, लाल लाल मदिरा से आंखें हुई है, प्रियतमाओं के भुजा पाश में बंधा हुआ है, नृत्य हो रहा है, मृदंग बज रहे हैं, वाद्य बज रहे हैं। सुंदर पुष्पों की माला लेकर के प्रिया तारा और रुमा के साथ विषय भोग के गर्त में डूबा हुआ लक्ष्मण के आने के बाद भी प्रमाद करता रहा। तब जब लक्ष्मण जी ने अपना आवेश प्रकट किया, तब तारा गई है, बड़े लाड़ दुलार से प्यार से लक्ष्मण को अपना देवर कह करके संबोधित किया है, सारी बातें बताया है। हनुमान जी ने सुग्रीव जी को भगवान के बाणों की याद दिलाया। तब सुग्रीव होश में आए तो जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिरहि ते काहे न होहि दुखारी। अरे जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि। विपति जाल यानी दुखारी, ये कई बात है। ये जीवात्मा जो दुख भोग रहा है, नाना प्रकार फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, यह भगवान के दयालुता को जानते हुए उनके विस्मृत करने का परिणाम है। वो तो सब जानते हैं कि माता के गर्भ में 9 महीने कोई वहां जाकर के तुम्हें रोटी पानी भोजन नहीं दे रहा था। 9 महीने माता के गर्भ में जिसने रक्षा किया वह अदृश्य शक्ति, वह परमात्मा,
अच्छा, माँ के गर्भ से निकलने के पहले ही माता के स्तनों में तुम्हारी व्यवस्था करके रख दिया, दूध भर करके रख दिया। धीरे धीरे जब माता स्तन का दूध पिलाने से इनकार करने लगी तो भगवान ने दांत दे करके तुम्हें जो है खाने पीने के लिए समर्थ बना दिया। ऐसे परम कृपा निधान भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का स्वभाव, उनका आचरण आस स्वभाव कछु कहूँ सुने न देखे, अरे के ही खगेश रघुपति सम लेखे, अस प्रभु छाणी भजहि जे आना। ऐसे प्रभु को छोड़ करके दूसरे की गुलामी करना। क्यों विभीषण जी, आपको मालूम नहीं है? यहां पर एक प्रकार से हनुमान जी का रोष प्रकट हो रहा है। शब्द बाण धीरे धीरे चल रहे हैं। ऐसे कठोर बाण नहीं है कि घाव हो जाए, क्योंकि सामने वाला आदमी अपने काम का है। पर हनुमान जी कहते हैं, विभीषण जी आपको मालूम नहीं है कि भगवान श्री राम वन में आ गए। आपको ये भी मालूम है कि राम ब्रह्म है, राम परमात्मा है, राम महाविष्णु है। अरे आपको नहीं मालूम तो यह आपके उस दुराचारी, व्यभिचारी, क्रूर कर्मा, नीच भाई रावण को भी हो गया है। खर दूषण मोहिसम बलवंता, तिनहि को मारे बिनु भगवंता, जन रंजन भंजन मही भारा, जव भगवंत लीन अवतारा, तव मैं जाय बैर हठ करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भवतरऊं। ये तो रावण तक जानता है, तो आप नहीं जानते? आपको विदित है कि भगवान वन में आए, ये भी विदित है कि भगवान की प्रिया को आपका भाई रावण चुरा करके ले आया। अब इतना सब होने पर भी अभी तक रावण की सेवा में संलग्न है आप, रावण के चरणों में सिर झुका रहता है आपका। भगवान की ओर चलने के लिए आप प्रयास नहीं किए। महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ही बिसारी। दुख का निर्मूलन तो सुख सागर श्री राम करते। रघुवीर बिना दुख कौन हरे। बिना राम के जगत का जो बंधन है, जगत का माया जाल है, जगत का जो छल प्रपंच है, तरहि न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। तो यह तो आपको मालूम है विभीषण जी। बहुरोग वियोग निलोग है, भवदंघ्रि निरादर के फले, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जे करते। भगवान के चरण कमलों से जो प्रेम नहीं करते, भगवान के चरणों की ओर जो जाते नहीं, जाकर के उनके चरणों में देखिए, मैं आपसे बताऊं, बड़ी बड़ी नदियों में, सरोवरों में अगाध जल जहाँ रहता है, मछुआरे जाते हैं और जाल डालते हैं। जाल डालते हैं तो जाल लेकर के ऐसे फेंक देते हैं, सरोवर में जाल फेंक देते हैं तो जाल जाती है जल में और मछलियाँ जाल के छिद्रों में फंस जाती हैं। तो जाल के छिद्र में समस्त मछलियां तो फंसा करती हैं मित्र, लेकिन कुछ मछलियां ऐसी हैं जो उस मछुआरे के पैर के पास ही घूम रही हैं। और जो मछुआरे के चरण के पास घूमने वाली मछलियां हैं, कितना भी जाल फेंका जाए नदी में, वो मछलियां जाल में नहीं फंसती। तो ये जन्म मरण जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म यरु कालू। जन्म मरण संपत्ति विपत्ति कर्म काल, ये सब इस भवजाल के छिद्र हैं। इन्हीं छिद्रों में जीवात्मा फंस फंस करके, उलझ उलझ करके मरता है। वो बच जाता है जो मछुआरे के चरणों के अगल बगल में घूमता रहता है। हरे सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमी हरि शरण नए कऊ बाधा। हनुमान जी कहते हैं मित्र, ऐसे दयालु प्रभु को छोड़ करके
जो भगवान कहते हैं, ये सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्ये नैव योगे न माम ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, जो मनुष्य अपने शुभ अशुभ समस्त कर्मों को मेरे समर्पित कर देता है, मेरे चरणों में रख देता है, प्रभु इदम न मम, ये मेरा नहीं है, सब सर्वम त्वदीयम, सब कुछ आपका है प्रभु, सब मेरे चरणों में समर्पित करके स्वयं भी समर्पित हो जाता है। अनन्य नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते, अनन्य योग के द्वारा, अनन्य योग माने अब मेरा कोई अन्य नहीं है, केवल त्वमेव सर्वम मम देव देव, आप ही मेरे सर्वस्व हैं। ऐसा समझकर जो अपना सर्व समर्पण करके मेरे चरणों में लीन हो जाता है, ओ मित्र तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं संसार सागर से उसका समुद्धरता बन जाता हूं। उद्धरता नहीं, समुद्धरता, सम्यक प्रकारेण उद्धरता। नदी के किनारे नाव है, सब लोग उछल उछल कर नाव पर चढ़ रहे हैं, चढ़ जाएंगे, नाविक चढ़ा पार कर देगा, उद्धरता है, पार कर देगा। पर एक ऐसा वृद्ध है जो पैर उठा करके नाव पर चढ़ने लायक नहीं है, डगमग डगमग कांटे जैसा शरीर है, शक्ति नहीं है, नदी का पानी किनारा छू रहा है, वहीं नाव लगी है, नाव पर स्वयं चढ़ करके जाए ऐसी शक्ति नहीं है उस वृद्ध की। तो नाविक क्या करता है, वो नाविक स्वयं आता है, उस वृद्ध को उठाता है, अपने छाती से लगाता है, वृद्ध की छाती और नाविक की छाती एक में मिल जाती है, प्रेम से उठा कर ले जाता है, नाव पर बैठा देता है और बैठा करके स्वयं डांड चलाता है, पतवार चलाते चलाते किनारे पहुंचा देता है। सब लोग तो कूद कूद करके उतर जाते हैं, लेकिन वह अशक्त वृद्ध नाव से कूदने में भी अशक्त है। तब पुनः मल्लाह जाता है उसके पास और उसे उठा करके छाती से लगाता है, छाती से चिपटा करके ले आता है, किनारे रख देता है, उसके जूते चप्पल रख देता है, झोला डंडा रख देता है और वह वृद्ध चला जाता है। ये है तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार। वहां अपनी शक्ति न चलाए, केवल भगवत शरणागति हो, भगवत समर्पण हो, सब सुधर जाता है मित्र। ऐसा कह करके हनुमान जी महाराज विभीषण जी का विवेक परिवर्तित कर रहे हैं, बुद्धि वो जो व्यभिचारिणी बुद्धि थी, अभी तक थोड़ा भगवान से, थोड़ा रावण से, थोड़ा भगवान से, वो भक्ति अव्यभिचारिणी, वो अव्यभिचारिणी भक्ति हो गई। हृदय में भगवान का प्रेम जागृत हो गया, गूढ़ हो गया, प्रगूढ़ हो गया। और अस यही विधि कहत राम गुण ग्रामा पावाय निर्वाच विश्रामा। भगवान श्री राम का गुणानुवाद कहते कहते हमारे हनुमान जी महाराज अनिर्वाच्य विश्राम को प्राप्त हो गए। अनिर्वाच्य विश्राम यानी जो वाचा से यत्र वाचा निवर्तन्ते, जहाँ वाणी जाकर के विश्राम ले लेती है, वाणी का बोलना जहां जाकर के इति ले लेता है, मौन हो गए दोनों जने, श्रोता भी वक्ता भी। ये नहीं है कि भगवान की कथा में केवल श्रोता को ही आनंद आता है, केवल श्रोता ही सजल नयन होता है, केवल श्रोता को ही अश्रुपात होते, ना ना ना। भगवान की कथा प्रेम से कहने वाले वक्ता को भी अश्रुपात होते। मम गुण गावत पुलक शरीरा गद गद निरा गिरा नयन बह नीरा वाग गद गदा द्रवते यस्य चित्तम। वाणी गदगद हो जाए, नेत्र गंगा जमुना बन जाए, सावन भादव बन जाए, रोम रोम भर जाए, कंठावरोधन हो जाए, वाणी लटपटाने लगे, ये वक्ता का लक्षण है। केवल कथा सुनना ही पुण्य नहीं होता, कहना भी पुण्य होता है। केवल कथा सुनने से ही पाप दूर नहीं होते,
सर्वथौघहरम परम, नाना कथा कहने से भी पाप मिटते हैं। अघ की रही हरिचरित बखाने, भगवान का गुणानुवाद कहते कहते पाप जल जाते हैं, पापों का क्षरण हो जाता है, भस्म हो जाते हैं। तो आज हनुमान जी को अनुर्वाच्य विश्राम प्राप्त हुआ, विश्राम ले लिया हनुमान जी। क्यों जी? जब चलने लगे थे समुद्र के उस पार से, और मैनाक आया भगवान को विश्राम देने, हनुमान जी को विश्राम देने, और मैनाक ने कहा हमारे शिखर पर थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। तब हनुमान जी ने दावा किया था। क्या दावा किया? बोले हनुमान ते ही परसा, कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन है बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी महाराज ने कहा, ए मैनाक काका, ऐसा करो, राम काज कीन है बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब तक भगवान श्री राम का कार्य नहीं पूरा होता तब तक मेरा विश्राम कहाँ है। तो जब तक राम काज पूर्ण नहीं होगा मैं विश्राम नहीं लूंगा। तो ये बताओ मित्रों, राम काज क्या है? राम काज करी फिर मैं आवऊं, और सीता कई सुधि प्रभु ही सुनाऊं। राम काज तो यही है ना, सीता मैया का पता लग जाए और भगवान को उनका समाचार सुना दिया जाए, तब तो बदन पैठिए हो आई। तो राम काज का मतलब सीता का पता लगाना है, और जब तक सीता का पता न लग जाए, सीता को न देख ले, तब तक हम विश्राम नहीं करेंगे। ये वचन हनुमान जी का है। तो फिर यही विधि कहत राम गुणग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। अभी सीता तो मिली नहीं है, अभी तो अशोक वाटिका में नहीं गए हैं, सीता का बाह्य साक्षात्कार दूर से भी विहंगावलोकन भी नहीं हुआ है। हाँ? तो फिर विश्राम क्यों लेने लगे हनुमान जी महाराज? अरे भाई, राम काज दो है, बल्कि ये कह लिया जाए कि सीता जी का खोज करना, सीता का पता लगाना, सीता का पता लगा करके राम को बताना, ये तो गौड़ राम काज है। केवल कहने के लिए राम काज है, वरना सीता का पता तो लग चुका है मित्र। कैसे लग चुका है सीता का पता?